हम लोग पिछली कक्षा में भाषा भाषा की उत्पत्ति और इनके मुख्य रूपों को हम लोगों ने जाना। अब 8वीं कक्षा में हम बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे। बोली किसे कहते हैं? बोली का अर्थ क्या होता है? आइए देखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली केवल बोलचाल की भाषा है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से ही होता है। प्रयोग लिखने में नहीं किया जा सकता। इतना आप जाने बच्चों कि भाषा का प्रयोग मौखिक रूप से ही होता है। इसका प्रयोग लिखने में नहीं किया जा सकता। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा असीमित होती है, विस्तारित होती है, किंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अब आगे देखिए, भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियां जैसे ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, बुंदेली, बघेली, अवधी इत्यादि, ये सब क्या है? बोलियां हैं। एक बार फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली केवल बोलचाल की ही भाषा होती है। इसको हम लोग बोलकर ही एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। यह क्या होता है? यह सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। यह सरकारी कामकाज में इस बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखने के कार्य में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। और भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियां, भारत में क्या है? अनेक बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हमने इसमें से कुछ बोली को यहाँ लिखा है, जिसको आप देखिए। ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, बुंदेली, बघेली, अवधी इत्यादि, ये सब क्या है? हमारे भारत में यह सारी बोलियां बोली जाती हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे लिपि। ये दूसरी टॉपिक हमारी क्या है? लिपि। बोली को आप समझ गए बच्चों। अब हम देखेंगे लिपि को। लिपि किसे कहते हैं? लिपि शब्द का अर्थ क्या होता है? लिपि शब्द का अर्थ होता है लिपना या लिखना या चित्रित करना। लिपि शब्द का क्या अर्थ होता है? लिखना, लिपना, लिखना या चित्रित करना। अब आगे देखिए, भाषा के लिखित रूप के लिए, भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप, भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी लिपि कहलाती है। हमारी लिपि। अब आगे देखिए, कुछ भाषाओं की लिपियों को हमने यहाँ दर्शाया है, दिखाया है। इसको हम देखते हैं। हिंदी और संस्कृत और मराठी, ये 3 भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। और पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी की क्या है बच्चों? गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है बेटा? रोमन। और उर्दू की क्या है? फारसी। और केरल की क्या है? मलयालम। अब आप लोगों ने ये जान लिया कि हमारी हिंदी भाषा की क्या है लिपि? देवनागरी। संस्कृत की क्या है? देवनागरी। मराठी की क्या है? देवनागरी। और पंजाबी की गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन। उर्दू की फारसी। और केरल की मलयालम। ये हमारी भाषा की लिपियां हैं। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। बोली, बोली किसे कहते हैं?
भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली केवल बोलचाल की ही भाषा है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से ही होता है। इसका प्रयोग लिखने में नहीं किया जा सकता। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियां जैसे हमने यहाँ लिखा है, ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, बुंदेली, बघेली, अवधी इत्यादि। अब लिपि देख लेते हैं बच्चों। लिपि देखिए, लिपि का शब्द का अर्थ हमने क्या बताया? लिपि शब्द का अर्थ होता है लिखना, लिखना या चित्रित करना। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि आप लोग जानते हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की भी, क्योंकि संस्कृत से ही हमारे हिंदी का जन्म हुआ है, इसलिए संस्कृत की भी लिपि क्या है? देवनागरी। और पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। और उर्दू की फारसी, केरल की मलयालम। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? बोली को पढ़ लिया, उसके बाद लिपि को पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का क्या अर्थ होता है, क्या नियम है इसके, ये सब हम जानेंगे। देखिए, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। अगर व्याकरण हम लोग ना पढ़ें तो शुद्ध बोलना व लिखना नहीं जान पाएंगे। तो व्याकरण के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? शुद्ध बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये सब इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा में शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण क्या है? इतना तो आप लोग समझ गए, जान गए कि अगर व्याकरण ना हो तो ना ही हम शुद्ध बोल पाएंगे और ना ही शुद्ध लिख पाएंगे और ना ही शुद्ध पढ़ पाएंगे। इसलिए व्याकरण को जानना, व्याकरण को पढ़ना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें यह बताता है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध, हम शुद्ध लिख रहे हैं या अशुद्ध। इसलिए व्याकरण वह नियम है, वह माध्यम है, वह कला है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। अध्याय में हम लोगों ने आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने आगे क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने पीछे? भाषा की उत्पत्ति, इस भाषा के कितने रूप हैं, बोली, लिपि और व्याकरण, हम इसको कवर कर लिया, पूरा कर लिया। आज के लिए इतना ही। अब इससे जुड़े हुए जितने भी आपको गृह कार्य दिए जाएंगे आप लोग उसको करिएगा। हमारा यह पहला अध्याय था, यह पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे।